हेलो गाइस, सिद्धार्थ साइड। तो यार लास्ट टाइम मैंने आईपीओ बेस को कैसे ट्रेड करना है इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आप सभी ने उसको काफी प्यार दिया। और अब एक क्वेश्चन है जो मुझे लोग कंटिन्यूअसली पूछते हैं कि इंट्राडे में आप जो स्टॉक्स देते हो उसको एंट्री कैसे करनी है, सही तरीके से एंटर कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट्स कैसे सेट करना है। और अगर स्टॉक बड़ा मूव दे रहा है जैसे 5%, 10%, 15%, बहुत सी बार 20% का अपर सर्किट भी लग जाता है, तो ऐसे बड़े मूव को पूरी तरीके से कैसे कैप्चर करें या इस पूरे मूव को इंट्राडे में राइड कैसे करें, ये क्वेश्चन सब पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का बहुत डिटेल में आंसर देने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर ऐसे और कंटेंट चाहिए तो मुझे बताना, सो दैट मैं रेगुलरली ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे बना सकूं। तो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू एंटर द स्टॉक फॉर इंट्राडे। जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड स्टॉक होते हैं तीन चार, उनको इंट्राडे में कैसे एंटर करना है। तो यार देखो, मैंने पहले भी बताया कि आप ट्रेडिंग को ना या तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हो कि मैं आपको पांच छह बहुत ही इंडिकेटर्स लगाऊं और आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी बता दूं। बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज में दिक्कत ये आती है कि आप ना सोचते रह जाते हो और स्टॉक निकल जाता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग में मेरा ये मानना है कि जितना सिंपल आपका प्रोसेस होगा उतना इजी आपके लिए डिसीजन मेकिंग होगा। और डिसीजन अगर आप जल्दी ले पाओगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि स्टॉक को लेना है या नहीं लेना है। तो यार बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो बहुत सिंपल है और आज उसी को समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बट सिंपलेस्ट मेथड जो होता है उसे मैं कहता हूँ 5 मिनट्स ORV। अब ये क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अभी जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो वन डे चार्ट में होगा। कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप इंट्राडे के लिए अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम इस मेथड को समझेंगे। 5 मिनट वार भी होता क्या है। ठीक है। इसमें एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करनी है, और पूरी तरीके से बड़े बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से कैसे रखना है, और एक दो और छोटी डिटेल्स कि कब एंट्री करनी है कब एंट्री नहीं करनी है, कब एंट्री करने पे एक्यूरेसी ज्यादा होती है और कब एंट्री करने पे एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, ये सारी डिटेल आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है। 5 मिनट वार भी इसका नाम है एंड इसीलिए इसमें जो टाइम फ्रेम है वो हम यूज करेंगे 5 मिनट्स का। ठीक है। इसलिए इसका नाम 5 मिनट ORB है। ORB का सिंपल मतलब होता है ओपनिंग रीड्स ब्रेकआउट। अब ये क्या होता है समझाने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लेट्स से कैंडल है। ठीक है। ये एक कैंडल है, एक 5 मिनट की कैंडल है ये। ठीक है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है इसका। सॉरी, जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट्स। अब 5 मिनट वार में क्या होता है, आपको सिंपली जो पहला कैंडल स्टिक होता है हमारा, ठीक है, हमारा जो पहला कैंडल है, पहले 5 मिनट का कैंडल, ठीक है, आपको 9:15 से 9:20 का जो कैंडल है इसके हाई एंड इसके लो को मार्क कर लेना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 9:15 से 9:20 का कैंडल है। ठीक है। इसका मैं हाईएस्ट पॉइंट और इसका मैं लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लूंगा। अब एंट्री बहुत सिंपल है। जब भी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉक इस हाई को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक है, ये हाई पॉइंट जब भी क्रॉस होगा, इस हाई पॉइंट के जो प्राइस है इस पे हो जाएगी हमारी एंट्री। इसी कैंडल का लो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है। मेथड बहुत सिंपल है। जो पहला 5 मिनट है उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वहां पे आपकी हो जाएगी एंट्री। ठीक है। और जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस हो गया क्लियर। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। पहले क्या करना है आपको, पहले 5 मिनट कुछ नहीं करना, कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ठीक है। फिर आपको ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है जो है 9:15 से 9:20,
इसके हाई एंड लो को मार्क करना है। जब भी ये जो हाई क्रॉस होगा उस पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जिस भी टाइम पे होगा, पूरे दिन भर में जब भी क्रॉस होगा आप सिंपली इसको एंट्री यहाँ पे प्लान करोगे। ठीक है, और सेम कैंडल का लो, पहले 5 मिनट की कैंडल का लो आप रखोगे स्टॉप लॉस। तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, बस यही है 5 मिनट ORB मेथड। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एंट्री और एग्जिट्स प्लान कर सकते हो। बट इसमें ना कुछ छोटे से डिटेल्स हैं जिनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका जो एक्यूरेसी है वो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐड करना है समझाता हूँ। अभी ना यहाँ पे मैंने दो सिनेरियोज आपको बताए। पहला सिनेरियो है जहाँ पे स्टॉक डायरेक्टली पहला कैंडल का हाई एंड लो बना एंड अगले ही कैंडल में स्टॉक इसको क्रॉस कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा पहला कैंडल था। ठीक है, अगले ही कैंडल में स्टॉक जो है इस हाई को क्रॉस कर लेता है लाइक दिस। ठीक है, ये सेकंड कैंडल है और सेकंड कैंडल पे ही स्टॉक ने इस हाई को क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन है कि सेकंड कैंडल में ही प्राइस जो है क्रॉस हो जा रहा है, इस सिनेरियो में जो है आपकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। सेकंड सिनेरियो होता है जहां पे स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, कुछ टाइम बाद 5 10 15 20 मिनट बाद फिर हाई क्रॉस करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब डायरेक्टली क्रॉस नहीं करता, कुछ टाइम कंसोलिडेट होता है उसके बाद इस कैंडल को क्रॉस करता है, तो आपकी एक्यूरेसी बेटर होती है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो हमेशा सेकंड जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी बेटर मिलेगी कंपेयर टू यहाँ पे। ठीक है, ट्राई आप दोनों जगह करोगे, बट जब भी आप यहाँ ट्राई कर रहे हो आपको हमेशा हाफ साइज के साथ ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज पता है आपको कि यहाँ पे एक्यूरेसी कम है। यहाँ पे आप फुल साइज के साथ जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा है। इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सिनेरियो। अब सेकंड केस है जहां पे आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी। क्या है थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से ये स्टॉक ने पहला कैंडल बनाया। ठीक है, पहला कैंडल बनाया। अब इस कैंडल के बाद स्टॉक कुछ टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया। कंसोलिडेट करते करते थोड़ा नीचे आ गया। अब यहां से अगर स्टॉक डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इस प्राइस को क्रॉस कर रहा है लाइक दिस, ऐसे डायरेक्टली अगर इसने क्रॉस कर लिया नीचे से ऊपर की तरफ, डायरेक्टली अगर क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे भी आपकी जो है एक्यूरेसी जो है वो, आपकी जो एक्यूरेसी है ऐसे केस में, सॉरी, ऐसे केस में भी आपकी जो एक्यूरेसी है वो लो रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज आपका एंट्री पॉइंट बहुत हाई था। ठीक है, प्राइस नीचे से आया और डायरेक्टली क्रॉस कर गया। ये यूजुअली सस्टेन नहीं होता, सस्टेन नहीं होता। ठीक है, ऐसे केस में अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था और डायरेक्टली इस लेवल को क्रॉस कर रहा है तो आपकी एक्यूरेसी कम है। ऐसे में आपको हाफ साइज के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, बट यही चीज अगर स्टॉक ऐसे करे कि फॉर एग्जांपल ये इसने एक पहले 5 मिनट का कैंडल बनाया, अब स्टॉक ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया लाइक दिस। कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद अब इसने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा कुछ कैंडल बनाया, अपने हाइस के पास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है अभी। ठीक है, ये हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया लाइक दिस,
ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऐसे केस में आपकी एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होगी और आप फुल साइज प्लान कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो कब आपको हाफ रखना है और कब आपको फुल रखना है, ये दोनों सिनेरियोज आपको समझ में आ गए। ये हाफ एंड फुल साइज क्यों रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली जब एक्यूरेसी कम है तो आप हाफ साइज से ट्रेड करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि आपके एसएल होने के चांस ज्यादा है, इसलिए आप अपनी रिस्क को मैनेज कर रहे हो। बट यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो आपको पता है कि ट्रेड चलने के चांसेस ज्यादा है और इसलिए आप अपना फुल साइज जा रहे हो, सो दैट आपके पोर्टफोलियो पे अगर ट्रेड चलता है तो अच्छा इम्पैक्ट आए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कैपिटल को मैनेज करते हो, सो दैट आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सको, एट द सेम टाइम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है। आई होप एंट्री और एसएल में कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। अब बारी आती है ट्रेलिंग की। ट्रेल कैसे करना है फॉर बिगनर्स, सिंपल मेथड है। आपको हमेशा हाफ साइज जो है, हाफ साइज बुक कर लेना है, 1:2 या फिर 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे। क्या है रूल, ऑलवेज बुक हाफ साइज आफ्टर 1:2 और 1:3, प्रेफरेबली प्रेफर ऑलवेज 1:3। इससे आपका थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता है एंड आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आप 1:3 मैनेज करते हो। ठीक है, रेस्ट हाफ जो आपका बचा है, ठीक है, जो रेस्ट हाफ साइज बचा है आपका, उसको आपको ट्रेल करना है 10 EMA ऑन 15 मिनट्स चार्ट। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये प्राइस मूव कर रहा है ऐसे, और ये आपका साथ साथ इसका 10 EMA मूव कर रहा है। ठीक है, जब तक प्राइस इस 10 EMA के नीचे क्लोज ना करे, 10 EMA के नीचे ऐसे क्लोज ना करे, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, मतलब लेट द प्राइस क्लोज बिलो 10 EMA ऑन 15 मिनट चार्ट। जब तक ये क्लोज नहीं कर रहा, यू विल कीप ट्रेलिंग, एंड दिस इज हाउ यू कैच बिग। क्लियर है। तो हमने एंट्री देख ली, हमने टॉप लॉस देख लिया, हमने एग्जिट एट 1:3 देख लिया, और हमने ट्रेलिंग यूजिंग 15 मिनट्स चार्ट until price closes below 10 EMA. So this is what I call 5 minutes ORB method. I hope इसके बाद आपको इंट्राडे के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा मेथड मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आपके जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसको सिंपली जाके बैक टेस्ट करो, एंड तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आप इजीली बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो इन इंट्राडे जस्ट बाय यूजिंग दिस 5 मिनट ORB मेथड। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, किस टॉपिक पे चाहिए वो बताओ। मैं आपको अच्छे डिटेल्ड वीडियोस जो एक्चुअली मार्केट में काम करते हैं वैसे वीडियोस आपके लिए बनाकर लेके आऊँगा। थैंक यू।